क्योंकि हिंसा की आग में सुलगते बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और भारत पहुंच गई। इस वक्त शेख हसीना हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में है। खबर यह है कि शेख हसीना लंदन के लिए आज रवाना हो सकती है। हालांकि अभी तक क्लियरेंस का इंतजार है। हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे और देश को अब हम ही संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। भारत में सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिंडन एयरबेस जाकर शेख हसीना से मुलाकात की है। पीएमओ की हालात पर लगातार नजर है। शेख हसीना का विमान कल शाम 5:45 पर हिंडन एयरबेस पर उतरा। बांग्लादेश सेना ने 45 मिनट शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए दिए थे। इसी वक्त में उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया। लंदन जा सकती है शेख हसीना, वहां से क्लियरेंस का उन्हें इंतजार है। एक बार क्लियरेंस मिल जाए उसके बाद शेख हसीना लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी। कल लगभग 5:45 बजे इंडियन एयरबेस पहुंची थी और वहां के सेफ हाउस में इस वक्त उनकी मौजूदगी है। हालांकि बांग्लादेश में हालात अब भी ठीक नहीं है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। बांग्लादेश जब शेख हसीना ने छोड़ा उस वक्त उनका विमान, उसके साथ ही पीएमओ में किस तरीके से आंदोलनकारी घुस गए, सब कुछ तहस नहस कर दिया। शेख हसीना के पिता की मूर्ति को भी तोड़ दिया। ये हिंसा का तांडव कल देर शाम तक जारी रहा। लाखों लोग सड़क पर उतर आए। संसद भवन परिसर में भी उनकी मौजूदगी रही, वहां पर भी तोड़फोड़ उन्होंने की। तो बांग्लादेश में अब अराजकता के हालात हैं और इसी के मद्देनजर अब आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। सेना चीफ का यह कहना है कि अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। तो बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ते ही बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश जारी हो गया है। राष्ट्रपति ने सियासी पार्टियों से बात करने के बाद यह आदेश जारी किया। उधर बांग्लादेश में ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पूर्व पीएम और प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया की जेल से रिहाई के आदेश दे दिए हैं। राष्ट्रपति ने खालिदा जिया को तुरंत रिहा करने के लिए कहा। खालिदा जिया को 2018 में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में 17 साल कारावास की सजा सुनाई गई थी। बीएनपी अध्यक्ष है खालिदा जिया, जिनकी रिहाई के अब आदेश दे दिए गए हैं। हसीना की धुर विरोधी मानी जाती हैं और अब अंतरिम सरकार बनाने में भी उनकी अहम भूमिका हो सकती है। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत में कई राज्यों में हाई अलर्ट है। बांग्लादेश से सटे तमाम राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में इस वक्त अलर्ट है। डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी लगातार दूसरे दिन भारत बांग्लादेश बॉर्डर के दौरे पर हैं। आज 11 बजे डीजी बीएसएफ पेट्रापोल का दौरा करेंगे। 24 परगना में मौजूद है पेट्रापोल। 24 परगना के दूसरे सेंसिटिव बॉर्डर एरिया का दौरा डीजी बीएसएफ द्वारा किया जाएगा। यानी कि बॉर्डर एरियाज में इस वक्त सुरक्षा सख्त कर दी गई है ताकि सीमा पार से यहां घुसपैठिए ना आ पाए। मेघालय में बांग्लादेश सीमा पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी सटी कई सीमावर्ती इलाकों को इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष मिश्रा दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनुपम, आपका रुख करते हुए वो कौन से बॉर्डर एरियाज हैं जो इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं, वहां पर किस तरीके की सुरक्षा इस वक्त की गई है कल देर शाम से, और आज क्या ताजा हालात हैं बांग्लादेश के? जी बिल्कुल नेहा, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है और कुल 5 राज्यों से जुड़ती है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। और सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो पश्चिम बंगाल से लगती है। लगभग 2200 किलोमीटर के आसपास की सीमा है। और ऐसी परिस्थिति में जो बीएसएफ के डीजी हैं दलजीत चौधरी, वो इस वक्त पश्चिम बंगाल में है। कल उन्होंने सुंदरबन का दौरा किया था और कल दोपहर बाद ही पूरे जो बांग्लादेश बॉर्डर है उस पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पूरी ये जो 4000
किलोमीटर के आसपास की सीमा है, इस पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, बहुत सारा इलाका ऐसा है जो रिवराइन बॉर्डर कहा जाता है, बीच में नदी है, कोई कांटा तार इस तरह का नहीं है। तो इन सब जगहों पर जो पेट्रोलिंग है वो नाव के जरिए हो रही है, और हाई अलर्ट का मतलब ही होता है ट्रूप्स को बढ़ाना। तो ट्रूप्स की संख्या भी जो बॉर्डर है उस पर बढ़ा दी गई है और पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। और आज बीएसएफ के डीजी, जो पेट्रापोल बॉर्डर है, बेनेपोल बांग्लादेश साइड पड़ता है, पेट्रापोल भारत साइड पड़ता है उत्तर 24 परगना में, यहाँ का दौरा करने वाला है। ये सबसे बड़ा लैंड आईसीपी है और यहाँ से सबसे ज्यादा व्यापार भी बांग्लादेश के साथ भारत का यहीं से होता है, और ये काफी संवेदनशील इलाका है। तो इसीलिए इस जगह पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आज डीजी बीएसएफ जा रहे हैं। और इसके अलावा बांग्लादेश से जो खबर है कि कल रात भर थोड़ा तांडव जरूर हुआ है, क्योंकि जो मुख्य तौर पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके निशाने पर अवामी लीग के नेता मंत्री रहे, तो उनके घरों में तोड़फोड़, आगजनी, जो पार्टी ऑफिसेज हैं खासतौर पर अवामी लीग के, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और सबसे मतलब चिंताजनक और दृश्य जो देखने को मिला वो था बांग्लादेश के जनक मुजीबुर रहमान के जो स्टैचू हैं उनको जगह जगह तोड़ा गया। तो इस तरह की घटनाएं रात भर हुई। पुलिस सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है। पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए एक एकत्रित जगह पर रह रही है, सड़कों पर नहीं है। जो बॉर्डर गार्ड हैं बीजीबी वो भी नहीं है फिलहाल, और जो आर्मी है वो सड़कों पर है। और अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश हो रही है, खालिदा जिया को रिहा करने के आदेश दे दिए गए हैं। और इधर वो तो नजरबंद हैं, घर में ही हैं, तो हो सकता है जो उनकी सुरक्षा थी, जो उनको गार्ड दिया जा रहा था, वो हटा लिया गया है। तो फिलहाल जो परिस्थिति है, आज से स्कूल कॉलेज वगैरह खोले जाने की घोषणा की गई है। सुबह से स्थिति काफी बेहतर है। कल जो परिस्थिति थी, हालात अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि हालात उससे कहीं बेहतर हैं। रात में जो तांडव हुआ है उसके बाद सुबह अभी उसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब जब जैसे जैसे दिन चढ़ता है क्या परिस्थिति होती है उस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जब तक अंतरिम सरकार नहीं बनती है, बांग्लादेश में कोई सरकार नहीं है, ऐसे में अराजकता का माहौल बने रहने का चांस बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से जो अंतरिम सरकार है उसे तुरंत रूप देने की कोशिश है, और उसकी कोशिश हो भी रही है। कल भी हमने देखा कि कई जो गणमान्य व्यक्ति हैं उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, राष्ट्रपति भी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अंतरिम सरकार जल्द से जल्द बने, जिससे जो हालात हैं बांग्लादेश में वो काबू में आ पाए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आपको शेख हसीना का एग्जिट प्लान दिखा देते हैं। शेख हसीना कल शाम 5:45 बजे से यही इंडियन एयरबेस में एक सेफ हाउस में मौजूद हैं। उन्होंने ढाका छोड़ दिया है। MI-17 हेलीकॉप्टर से बॉर्डर तक का रास्ता उन्होंने तय किया। इंडियन एयरबेस पर उनका C-130 विमान उतरा, उसके बाद उनकी मौजूदगी वहां पर है। इस वक्त सेफ हाउस में रात्रि विश्राम शेख हसीना कर रही हैं और आज लंदन जाने का कार्यक्रम है, लेकिन पहले वहां से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। तब तक शेख हसीना यहीं पर रहेंगी। सेना के हेलीकॉप्टर से वो बॉर्डर तक आई हैं। ये इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए ही वो यहां पर पहुंची हैं। और एयरक्राफ्ट की पहचान थी AJAX। 3 बजे विमान भारत की तरफ बढ़ा और लगभग 5:45 बजे लैंड किया। भारत के रडार एक्टिव हुए और हसीना के विमान पर लगातार नजर बनाए हुए थे। वायुसेना ने 2 राफाल तैनात किए थे। इसके अलावा इमरजेंसी मदद के लिए भी 2 विमान तैनात किए गए थे। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, इस वक्त इंडियन एयरबेस के सेफ हाउस में शेख हसीना की मौजूदगी है। कब तक उनकी रवानगी लंदन हो सकती है और किस तरीके के परमिट्स का इंतजार किया जा रहा है? क्या कहता है प्रोटोकॉल? देखिए, आज उनके बेटे जो है साजिद वजीद, जब उन्होंने इंडिया टुडे से बात की थी, राहुल कंवल के बातचीत में उन्होंने कहा अभी यूके में असाइलम लेने का कोई प्लान नहीं है, और ये बयान उनका औपचारिक है, जो उन्होंने पहली बार खुल करके ऐसा कहा है। लेकिन कल से जो कोशिशें हो रही हैं, चूंकि शेख हसीना की बहन यूके में रहती हैं, वो वहां की नागरिक हैं, तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि चूंकि जहां पर उनका घर है, जहां उनके परिवार के सदस्य हैं, वहां रहना उनके लिए सुरक्षित होगा। हालांकि भारत में भी उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन भारत में जाहिर है भारत के लिए बांग्लादेश बेहद महत्वपूर्ण है, एक रणनीतिक रूप से भी, क्षेत्रीय रूप से एक मजबूत पार्टनर है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि अगर शेख हसीना को यहां शरण दी जाती है तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास हो, और ये समझती है शेख हसीना भी। इसलिए कोशिश है कि यूके जाएं, लेकिन
आपको असाइलम लेना होगा। वो यहाँ कहेंगी कि मुझे मेरे देश में खतरा है, मुझे शरण चाहिए क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता है वहां पर। लेकिन आप ये देखिए कि यूके में भी सरकार बदली है और अब जो नई सरकार है वहां पर मंथन होगा इनकी याचिका पर। इस लाइट में, इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कि शेख हसीना पर आरोप लगा है कि उन्होंने चुनाव में धांधली करवाई, उन पर आरोप है कि किस तरह छात्रों का आंदोलन खड़ा हुआ तो यूनिवर्सिटी में स्पेशल फोर्सेस को उतारा गया हेलीकॉप्टर के जरिए, वहां लोगों की मौतें हुई, पुलिस का इस्तेमाल किया गया, गोलियां चलवाई गई हैं। और इन सब को लेकर के कि जो भी अगर जो यूनाइटेड किंगडम है जब असाइलम पर उनको ये देखेगा, सोचेगा, विचार करेगा तो हर परिप्रेक्ष्य को उसको देखना होगा। ऐसे में उसके जो कूटनीतिक रिश्ते हैं बांग्लादेश के साथ उसको भी देखना होगा। ये छोटी प्रक्रिया नहीं है। प्रोटोकॉल असाइलम के लिए कहता है कि उन्हें कम से कम वहां की सरकार को और वहां की न्यायिक व्यवस्था को ये समझाना होगा कि क्यों उन्हें बांग्लादेश में खतरा है, क्यों उन्हें राजनीतिक शरण देनी चाहिए। और जब तक इस पर पूरी तरह से यूनाइटेड किंगडम की सरकार पूरी तरह से तसल्ली नहीं कर लेती, ये आश्वस्त नहीं हो जाते कि हाँ ऐसी स्थिति वाकई है। साथ ही दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू कि कहीं उसके इस कदम से बांग्लादेश के साथ उसके रिश्तों में खतरा तो नहीं है, और अगर इस पर वो तसल्ली होती है तब जाकर के यूके कोई फैसला लेगा। तो कोई संभव या कोई बड़ी बात नहीं है कि आप समझिए कि शायद शेख हसीना का इंतजार लंबा भी हो सकता है। ठीक है।